कि जब मैं आती हूँ अपने दूर हो जाते हैं, हौसले मजबूर हो जाते हैं, मानसिक शांति खाती, हिम्मत खाती, भूख बन पेट को सताती, खून के आंसू रुलाती, फिर भी तेरे सबसे करीबी हूँ। आधा हिंदुस्तान है हमारा, हाँ मैं गरीबी हूँ, हाँ मैं गरीबी हूँ। तो मैं मिमिक्री वगैरह करता था, तो पंकज तिवारी सर जो महुआ जो चैनल है ना, उसके जो मालिक हैं उनके भाई थे। तो वो बनारस में ऑडिशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला यार एक ऑडिशन दे दो। तो मैं वहाँ पे ऑडिशन दिया और बाई लकली सेलेक्ट हो गया। तो फिर वहाँ से स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी शुरू हुई। फिर लाफ्टर चैलेंज के भी ऑडिशन दिए और हो गया था मेरा, लेकिन मुझे ना डेंगू हो गया तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया उसमें। राजू भैया वगैरह के बाद वाला जो आया था, फिफ्थ या फोर्थ ऐसे ही कुछ था, उसी का ऑडिशन दिए थे। भोपाल में हुआ था। नहीं 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 नहीं, भोपाल में नहीं, भोपाल में कॉमेडी सर्कस का हुआ था, ये बनारस में ही हुआ था। तो उसमें सेलेक्ट हो गए थे, बट डेंगू हो गया तो उसकी वजह से नहीं हुआ। फिर यही सब सिलसिला चलता रहा। तो कुछ दिनों बाद जो है जिमी मोजे सर से फेसबुक पे बात होती थी, उस समय व्हाट्सअप वगैरह पता नहीं था या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन फेसबुक पे बात हुई। तो वो बोले आ जा मुंबई, और मैं मुंबई आया, उनसे मिला और बोले क्या करोगे। तो हमने बोला सर मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। तो बोले वो अभी तो नहीं है, कुछ लिख सकते हो क्या। मैंने बोला सर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं वहाँ लिखने का ट्राई किया, उन्होंने एक टॉपिक दिया तो अच्छा लिख दिया। तो उन्होंने बोला अच्छा लिखा है। तो फिर मैं ऑप्टी में गया, ऑप्टिमिस्टिक कॉमेडी सर्कस चल रहा था। वहाँ पे बहुत दिनों बैठना पड़ा, क्योंकि जब आप लोग वो तो आप जानते ही हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमारी इनकी पहले मुलाकात कहाँ से हुई। तो वो था ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस, वहीं कॉमेडी सर्कस बनता था। तो वहाँ पे जो राइटर की एक लॉबी थी ना, उसमें 6-7 सालों से कोई आया नहीं था। तो 6-7 सालों बाद हम लोगों की एंट्री हुई और वहाँ से जो है राइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और कॉमेडी सर्कस मेरा पहला शो बना एज ए राइटर। और फिर मैं अपनी राइटिंग को ना और शिद्दत से अपनाया, भूल ही गया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन ये वगैरह हूँ, और राइटिंग किया। राइटिंग के बाद बीच बीच में हम लोग एपिसोड में भी आते थे। तो ये सारी सिलसिला जो है वहाँ से शुरू हुआ। सो ये आम दर्शकों को कही रखे, मैं मतलब सबको बोल, मतलब ये किस्सा है एक्चुअली। ये बात होगा शायद 2016 का। तभी मैं भी मुंबई में नया था। मैं उड़ीसा में काफ़ी काम कर चुका था, राइटिंग वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में राइटिंग वगैरह करता था। तभी मुंबई आया था नया। तो भाई तभी मतलब अपना जो भी भाई का पेस अच्छा चल रहा था, तो मैं गया था भाई के पास ऑडिशन देने के लिए एज ए राइटर, मतलब भाई के असिस्टेंट करने के लिए। बट एक किस्सा मैं बताऊं, मैं दिनेश भाई के साथ 2016 से जुड़ा हुआ हूं। और मतलब भाई के साथ ही काम करना, या फिर एक गुरु के तरह, मतलब मैं एक गुरु जैसा ही मानता हूं। क्योंकि जो पंचेस लिखना और एक पंचेस प्रॉपर डिलीवर होना, एक आप कॉमेडी का सबसे बड़ा बात होता है कि आपका पंचेस सही से लैंड होना चाहिए, टाइमिंग, ये सारी जो चीज़ है दिनेश भाई अच्छे से समझाते थे। बट एक किस्सा मुझे याद है, पहली बार हम लोग मिले थे या दूसरी बार शायद मिले थे, मतलब भाई ने एक स्क्रिप्ट दिया था कि इसके ऊपर काम करके आओ। तो मैं गया, शाम शाम के टाइम था, वो ऑप्टिमिस्टिक के स्टूडियो के सामने ही, मतलब शाम हो गया था, मैं उधर ही खड़ा था। तो मैं काफ़ी आधे ही घंटा वहाँ पे खड़ा रहा। तो फिर भाई बिजी थे, तो भाई आए, तुरंत आए। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि बाबू तुमने कुछ खाना खाया है क्या, कैसे आए यहाँ पे। मैं बोला मैं तो यहाँ से मेट्रो में आ गया और यहाँ से ऑटो ना। अच्छा ठीक है। तो बात हुआ, मैंने उनको जो भी सुनाया था वो सब सुने। तो उन्होंने बोला कि ये तुम एकदम कपिल को ज़्यादा पकड़ रहे हो, या उसी एक्सेंट में ज़्यादा जा रहे हो, उसे कुछ मतलब टेक्निकल। हाँ, उस समय ना क्या होता था विवेक भाई, जितने राइटर आते थे ना, जितने बहुत सारे राइटर, रोज रोज ही 3-4 राइटर आते थे, क्योंकि एक वही बड़ा शो था कॉमेडी सर्कस। सारे कपिल पाजी को पकड़ के लेके आते थे, मतलब उन्हीं की स्टाइल में लिखना, उन्हीं की तरह का लिखना। तो हम लोग बोलते थे भाई किसी और के लिए भी लिख करके लेके आए तो कपिल जैसा लग रहा है। तो रोज वो 3-4-5 स्क्रिप्टें सुनना ही पड़ता था। और कितने राइटर तो ऐसे आते थे ना, जैसे आप लोग आए, आपने अच्छा लिखा, हम लोग सबकी सुनते थे। मतलब वहाँ पे जितनी टीम थी सारे लोग, कितने ऐसे कि वो पंच लिखे हैं कि यहाँ से कपिल इंटर करेगा
और यहाँ पे एक बात बोलता है हा 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 मतलब यहाँ पे अर्चना हंसेगी, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिख के आते थे। अच्छा, वो एकदम सब लिख देते थे। हाँ हाँ, कि यहाँ पे अर्चना हंसेगी हा हा हा। सो हमारा डिस्कशन वैसे ख़त्म हुआ, मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग बाहर ही मतलब ये सब चीज़ हो गया। तो जाने के टाइम ने भाई 100 रुपीज़ निकाले और मेरे जेब में डाले कि नहीं नहीं, ओह। मैं बोला नहीं नहीं, अरे मुझे है पैसा, नहीं नहीं रखो रखो, मैं बड़े भाई हूँ ना, बड़े भाई मानते हो, ये रखो और कुछ चाय नाश्ता कर लो और हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो मोमेंट था, लाइक सीरियसली भाई, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आपको मतलब आप नहीं जानते आप हमारे लिए क्या हो। अरे Oh my नहीं ब्रदर, God. आप मेरे लिए भाई हो और हमेशा भाई रहोगे। और भाई मैं बता दूं ना कि अब 100 रुपीज़ हम लोग को उस समय भी 15 या 18 हज़ार रुपये मिलते थे, हम्म ठीक है। और जब हम ऑप्टी में गए थे ना कॉमेडी के दौरान, आपको बिलीव नहीं होगा, आप लोग तो बहुत जल्दी इंटर हो गए, आपकी स्क्रिप्ट सुनी गई, हम लोग बैठते थे बाहर, कोई सुनने वाला ही नहीं था। हम्म तो भाई अपने को भी ना क्या है ना कि उस समय ना सिर्फ ये होता था यार, शाम को खाना कहाँ है, शाम को सोना कहाँ है। मेरे बहुत रिलेटिव है मुंबई में, बहुत ज़्यादा है, मैं कहीं पे भी रहूँ कितने सालों कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन मेरा एक अंदर से था नहीं यार, जितना भी स्ट्रगल करना है खुद से करना है। तो मैं एक आदर्श नगर में रहता था, वहाँ सुबह ना वो बाथरूम वाले पानी नहीं आते हैं, आप देखोगे चौल में ना वो सुबह पानी भर जाता है, थोड़ा सा ओवरफ्लो कर जाता है। तो रूम ऐसा था ना, उसमें गंदी नाली का पानी आ जाता था, उसी में मैं रहता था। और उसी में क्योंकि 200-300 रुपये देने पड़ते थे। तो और खाने के लिए भाई ना कभी कभी बहुत दूर दूर तक जाना, या सेट पे भी जब कुछ होता था तो हम लोग बस इसलिए रहते थे। मैं था एक गौरव, गौरव दुबे, हम लोग साथ के थे। तो हम लोग सेट पे बस इसलिए जाते थे ना जब कॉमेडी सर्कस शूट होता था कि यार आज भरपेट खाना मिलेगा, और हम लोगों का पूरा ध्यान खाने पे होता था। राज भैया वगैरह थे, राज भैया को जानते हो, राज शांडिल भैया, राज भाई। जिन्होंने ड्रीम गर्ल 2 विक्की विद्या का वाला वीडियो के डायरेक्टर है। हम्म। राज भैया बोलते थे क्या लिखा हम लोगों ने, भैया भैया कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोचो और हम लोगों का पूरा ध्यान था भाई खाना, और कितनी बार तो खाना खा के सो जाते थे तो मेरा ऐसा मानना है ना, आज भी मेरा सबसे पहले सनीशा मुझे जानती है, ये भी 2-3 सालों से, मेरा एक ही चीज़ है, मेरे घर या मेरे पास कोई मिले, मेरा पहला वर्ड यही होता है, भाई कुछ खाओगे क्या। हाँ ये तो है। क्योंकि ना देखिए यार, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है, बातें तो होती रहती है हमारी। क्योंकि मैंने उस भूख को झेला हूँ, मैं सोचता था मुझे भी यार कोई पूछे ना कि भाई खाओगे क्या, मैं इंटरनली, मैं सच में ऐसा कितनी ये बार तो हुआ है है। ना भाई, चाय के लिए सोचते थे ना, बंदा यार चाय पूछते हैं ना, तो वो होता है। तो इसीलिए ना भाई जो है, मैं हमेशा किसी को ये बात ज़रूर पूछता हूँ, भाई कुछ खाओगे पियोगे क्या आप। और पूछने से ही नहीं, मैं खिलाता भी हूँ, क्योंकि भाई क्या है ना कि कौन कहाँ से है कोई ऐसा नहीं बोलता ना, अंदर एक होता है ना कि यार कैसे बोल दे है ना। बट मेरे को पता रहता है, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट के घर पे गया था ना, तो उन्होंने पूछा कुछ खाओगे, मैंने बोला नहीं, बोले नहीं कुछ खा लो। तो मैं जब खाया ना तो बोले कि मुझे पता था तुम भूखे हो, मैं बोला यस सर भूखा था। अच्छा। हाँ तो भाई ये दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है ना, भूख है। और मेरा ऐसा मानना है, किसी से भी मिलो, अपने से मिलो, पराये से मिलो, पूछो नहीं, मैं तो सीधे कुछ मंगा दो खा लो, ये मेरा मानना है। काफ़ी मतलब ମୁଁ ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ मैं थोड़ा ओडिया में बोलूँगा मेरे दर्शक के लिए। मतलब भाइଙ୍କ साଙ୍ଗरे तो ମୁଁ 2016-17 अच्छी। बट गोटे जिनस कौन माने एटी बॉम्बे रे राइटर मानकर आटिट्यूड अलग प्रकार आटिट्यूड, माने पाखे बसैबेनि लिटराली। माने गोटे टाइम पर जे कपिल शर्मा शो रो राइटर ता ना विकी रे आसुची, से तुम पाखे बसैबनी, तुमको एंटरटेन भी करनी। किंतु गोटे जिनस मु भाई ठू यहीटा मुझे पाई, गुरु भाया माने ये माने मुझे बहुत ही नुआ थी, मत से पूरा स्क्रिप्ट धरई दिखती कि पूरा एंटायर कपिल शर्मा स्क्रिप्ट तू पढ़, पूरा कृष्णा कौन कहूँ कि उस टाइम कृष्णा नहीं था। नहीं, कपिल शर्मा शो जो हम लिख रहे थे तो हाँ वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो कपिल शर्मा शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो सोनी पे आ रहा था उसको मैं लिख रहा था। तो कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि क्या होता है ना आजकल लोग गूगल करने लगते हैं, हाँ, और फिर गालियाँ देने लगते हैं, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो नेटफ्लिक्स पे वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो द कपिल शर्मा शो सोनी टीवी पे आ रहा उसको लिखा। तो कृष्णा बाई का सपना कैरेक्टर बच्चा कभी लिख दिए, कभी वो हम लोग वो करते थे ना केबीसी, बबुआ के भैल करोड़पति में है ना, और वो बच्चा का कभी कभी लिख दिया। अरे यार क्या बात है यार, मजा आ गया यार। आज उड़िया में जो है हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना,
और हमको इतना मज़ा आ रहा है, हमारी भैंसिया पीछे खड़ी है, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है कि उड़िया में गया है। और भैंसिया हमको बोली ज़्यादा उड़िएगा मत तो वो, और फिर हमारा सपना का था जो करेक्टर, ए मैं तेरे लिए एक मैसेज बनाई है, उड़िया मैसेज, है ना तो इस तरह के जो सारे कैरेक्टर थे। कपिल पाजी का वो अरोरा आपने देखा होगा, वो हम लोगों को लिखने में बड़ा मैं बता दूं बेटा, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आ गए, मुझे बहुत मज़ा आया, तुम्हें देख के नहीं, इस लड़की को देख के और ये मज़ा तब आया जब इसने मेकअप किया, उससे पहले तो आ ही नहीं रहा था मैं सोचूं कुछ तो आए, चाय आए, पानी आए, कुछ आए, फिर कुछ नहीं है, मैं पानी पिया तो ये जो कैरेक्टर थे ना, वो अरोरा 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 साहब साहब, वाला, अरोरा वो भी बहुत ये अच्छा था। मतलब जिनस हूँ एटा कौन कि गोटे पिला को गोटे राइटर को बढ़ेवा माने ताकू भी चांस दवा सीरियसली बॉम्बे रे बहुत माने कोटी के गोटे किए मिलिबो जे एमिति माने गोटे पिला लेखुची तो हाँ ठीक अच्छी तते मोर स्क्रिप्ट फ्रीडम दे देली, तू बिंदा स्क्रिप्ट की निजे एनालिसिस कर, निजे कोड पंचेस दिया निजे एनालिसिस कर, ये केवल गोटे दमदार आ दिलदार लोक ही करि परिबो। आ सी माने आम दिनेश भाई, और दिनेश भाई आपको पता है आपका उड़ीसा में भी काफ़ी सारे फैंस हैं, मतलब मुझे डीएम वगैरह करते रहते हैं। आपका जो बिगी ब्रो जो चैनल है उसमें आप महादेव महाकाल का गाना वगैरह डालते हो, पीपल आर लिटरली एक बहुत बड़ा मास है जो हम लोग भी बहुत महाकाल को मानते हैं, बोलबम वगैरह, हमारा यूथ एकदम पागल है इसमें, महाकाल ही मतलब सबके भाई आपने ही पूरी सृष्टि बाबा की है और पूरी सृष्टि उनको तो मानती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम जिंदा हैं तो शिव हैं, मर गए तो सब हैं। और एक बात हमेशा मैं ये जानता हूँ कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं सब शिव हैं, और मैं बाबा का हूँ। मेरे लाइफ में इवन ना जो भी चीज़ें होती हैं, आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना तो ये बाबा की मर्जी है, अदरवाइज कोई ऐसे रीजन आ जाते जिससे हम लोग नहीं आते। तो मेरा बाबा से इस तरह से प्रेम है, और मेरे लिए मेरी लाइफ में सच में बता दूं, मेरे दोस्त, भाई बहन, माता पिता, जितना भी कह लोग, इवन मैं सिंगल पर्सन हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह कभी मेरे लाइफ में नहीं रही हैं, सब मेरे महादेव हैं। आई लव महादेव, लव यू। तो आप हमारे जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ लिखिए। ज़रूर, जगन्नाथ देखिए हम लोग नहीं लिखते हैं, अगर आप कहें ना विवेक भाई, तो अगर आप बैठे हो, हम बैठे हैं, या कैमरामैन, ये सारे लोग बैठे हैं ना, तो ये प्लान है यूनिवर्स गॉड के द्वारा। अदरवाइज आप मुझे 2016 से जानते थे, और 2016 के बाद मैं आपको 4-5 साल बाद शायद हमारी बातें हुई है ना, तो एक प्लान होता है, ये गॉड का प्लान होता है। और जगन्नाथ 18-19 में हम लोग तो कनेक्ट रहते हैं, बट उसके बाद बहुत गैप, मेरा शादी वादी हुआ, बहुत गैप हो गया उसके बाद। तो जब जगन्नाथ भगवान जी की कृपा होगी ना, तो अपने आप चीज़ हो जाएंगी और वही करवाएंगे। और आज आपके साथ बैठाए भी हैं तो वही बैठा है, तो हम तो बस एक माध्यम है, मतलब को क्रिएटर हैं, जो कि हमारा क्रिएटर है हमसे वही करवाते हैं। नहीं सनीसा जी, आप कभी पूरी गए हैं? नहीं, चलिए बस ये पूरी खाती है हाँ, लग पूरी रहा नहीं होगा गई है, मुझे लेकिन देखकर। अगर इसको पता चल जाए कि आप पूरी बट रही है ना तो कल चलो बैग लो लेते हैं भैया। कब भंडारा है? आप इधर आदर्श उधर यारी रोड पे जो गुरुद्वारा है, आप जाओ भाई, पूरी के लिए सबसे ऊपर हाथ इसके होते हैं, दे दो भैया, 2 ही डाल दो। कभी कभी तो ऐसे हाथ लगाई होती है 2 घड़ियां पहन के जाती है अलग अलग दोनों हाथों में कि पहचाने नहीं एक ही हाथ है। सो आज तो एकदम माने मुझे आज एते खुशी कहया कथा नहीं, कहीं ना आज मत किसी विशेष मेहनत करा पड़ेनी, कहीं दिनेश भाई जब निजे बसचंदी तो 25 वर्षा हो आज। सो भाई आप उड़िया में गाली तो नहीं दे रहे हो क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। ये वही है ना कि पट्टी बांध के कार चलाना। मैं सोचा था कि आप उड़िया ला रहे हो, मैं कुड़िया लाऊं, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन सॉरी, अरे कुड़िया नहीं, बुढ़िया तो कुछ मैंने देख रहा हूँ मैं मैनेज नहीं हो रहा है। नहीं अरे आप ये इतने खूबसूरत हैं, आप इनको बुढ़िया बोल रहे हैं। हाँ देखो, नहीं, शादीशुदा के बाद हर बंदी जो है बंदे को खूबसूरत ही छुड़ाओ यार, मैं शादीशुदा नहीं हूँ यार। अरे वो शादीशुदा है ना। अच्छा, हाँ नहीं वाकई में सनी बहुत ज्यादा खूबसूरत है दिल की। मतलब इनर ब्यूटी बहुत ज्यादा है। इनर ब्यूटी बहुत ज्यादा ये होना चाहिए। अंदर से क्या और बाहर से खूबसूरत दिख रहा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आपको पता है मेरा किडनी कितना खूबसूरत है इनर ब्यूटी के बाद। तो ये तो हमारा दर्शक पूछेंगे कि कपिल शर्मा शो के बारे में, मतलब ये हमारा देश का एक बहुत बड़ा शो है। यस। और इसमें बहुत सारी चीज़ लोगों का रहता है
कि सारे चीज़ स्क्रिप्टेड रहता है या क्या, या जो ऑडियंस उठ के क्वेश्चन पूछते हैं, ऑडियंस इंटरेक्शन जो होता है, क्राउड वर्क जो होता है, वो सारे स्क्रिप्टेड रहता है क्या, या कपिल पाजी मतलब सारे चीज़ स्पॉन्टेनियस बोलते हैं या एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड? नहीं नहीं, देखिए आपको मैं बता दूं कि जो कॉमेडी होती है एक ह्यूमर होता है, ठीक है, स्क्रिप्टेड होती है, एक ढांचा तैयार किया जाता है, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, जो एंट्रियाँ होती है वो स्क्रिप्टेड होती है। बट अब मान लो कि एक बंदे की ना, जैसे कपिल पाजी बोले, वो स्पॉन्टेनियस बहुत है। कभी कभी गेस्ट से सामने से कोई क्वेश्चन आया तो तुरंत रिप्लाई करते हैं, उसको आप लिख के नहीं दे सकते हो। लेकिन जो एंट्रियाँ होती है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सब लिखे होते हैं, और जो ऑडियंस के बीच उनकी वार्तालाप होती है, कन्वर्सेशन होते हैं, उसमें भी ना एक्चुअली वो ऑडियंस के रियल क्वेश्चन होते हैं। बस पहले एक बार वो देख लिया था कि कौन बंदा उस क्वेश्चन को अच्छे से पूछ पा रहा है या नहीं पूछ पा रहा है। कभी कभी कुछ लोग फंबल कर देते हैं, कभी कभी कुछ लोग नाम पूछो तो कुछ अलग ही बताने चले जाते हैं। हाँ, वो तो अपना इसके वजह से script- तो वो एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। अदरवाइज ब्रदर सिर्फ राइटिंग से होता ना, तो अगर मैं कपिल पाजी के लिए नहीं छोड़ के आपके लिए भी लिखता तो आप भी सुपरस्टार होते। तो भाई वही है कि सिर्फ लिखने से ही नहीं होता है, ये एक आधार तो है, ये राइटर बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है परफॉर्मेंस तो सर। अलग चीज़ है। परफॉर्मेंस मस्ट मैटर। तो यहीं से और एक क्वेश्चन इसके साथ में आता है, हाँ लाइक अभी हमारे इंडिया में आप देखोगे दो तरह का कॉमेडी होता है, लाइक Yes. आई एम ऑल्सो डूइंग स्टैंड अप। हाँ सो कैसा रहता है कि कोई बंदा अगर थोड़ा घरेलू टाइप का स्टैंड अप कर लिया, हाँ मतलब विदाउट गाली वाली वाला, और आम चीज़ मतलब कोई नॉर्मल सा चीज़ में कुछ जोक्स लिख के ले आया, तो हमारे जो सो कॉल्ड स्टैंड अप है, स्टैंड अप सर्किट में बोले यार कपिल शर्मा जैसे लग रहा है। सो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एक गाली वाला स्टैंड अप और एक राजू श्रीवास्तव वाला पैटर्न, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यार ब्रदर, मेरा ऐसा मानना है ना कि मैं किसी के ऊपर कुछ कहने वाला होता नहीं हूँ। पहली बात तो सिंपल सी बात है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, और मेरा विचार जो है आप इनसे भी पूछना, ये थोड़े मेरे से डिफर रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है ब्रदर ना कि जो भी चीज़ें लोग कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से करते हैं। आपको अगर मैं बोलूँ वो करने के लिए आप करोगे? नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी थिंक है कि मुझे गाली अब्यूज नहीं करना है, लेकिन वो कर रहे हैं, उनकी भी ऑडियंस है, ठीक है ना। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग या हमारी वो चीज़ें वैसी, हमारा माइंड थॉट वैसा है कि हमारा जो दिल है, इनर सोल नहीं कहता है कि हम वो करें। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थिंक के अनुसार अच्छा ही करते हैं, कोई बुरा जान के नहीं करता है। हाँ, बट मैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बात बात पे गालियाँ देना, बस उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखने को मैं भी देखता हूँ, ये डिनाई कभी नहीं करता हूँ कि भाई ये कंटेंट एक्चुअल में आखिर क्या बना रहे हैं, और हमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि हम तभी तो पता कर पाते हैं ना कि इसके बीच में डिफर क्या है, आज यूथ की सोच कहाँ जा रही है, हम लोगों की थिंकिंग क्या है। और आपको मैं बता दूँ, टीवी की कॉमेडी और यूट्यूब की कॉमेडी में बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत बहुत बड़ा, फर्क है, हाँ। बहुत। देखिए, फ़र्क सिर्फ कहना है, एक पतली सी लाइन होती है मर्यादा और अमर्यादा के बीच में, बहुत पतली सी लाइन होती है, तो बस उतना ही अंतर है। दोनों का डीएनए थोड़ा अलग है, यूट्यूब का अलग है, और आजकल कूल बनने के नाम पे ब्रो कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको कूल लोग मानते हैं तो कूल लोग करते हैं, और मेरी सबके लिए रिस्पेक्ट है भाई। जो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, दुनिया में जो बंदा काम कर रहा है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिससे लोग देख रहे हैं, उसमें कोई तो बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात obviously। ठीक है ना। कैन नॉट डिनाई दैट। आप क्रिटिक बनो, क्रिटिसाइज करो, बट आप ना अपोज मतलब ऑफेंड ना हो किसी से। भाई सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, सबके अपने फैंस हैं, हर चीज़ें चलती हैं। आप क्या करना है, मेरा ऐसा मानना है ना, आप मेरे पे आरोप लगा के आप बेहतर कर सकते हो क्या? नहीं, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो आप अपने आप से बेहतर कीजिए, आपकी फ़ैन फॉलोइंग लोग देखेंगे, फिर आपकी जैसा लोग करना शुरू कर देंगे। यही तो है, एक को इन्फेक्ट वायरस की तरह ही तो चीज़ें फैलती है। जैसे अभी आप कुछ समय पहले देखे होंगे, कॉमेडी फिल्में चलती थी, सारी कॉमेडी आने लगी, फिर बीच में हमने देखा कि रियल पे थॉट पे चल रही है फिल्म, तो रियल थॉट पे आने लगी, ठीक है। माइथोलॉजी चल रहा है तो माइथोस जैसे अभी हाँ, आप देखो साउथ के एक्टर को लेके काम कर रहे हैं, तो साउथ के एक्टर कर रहा है, तो एक जब आप अच्छा करते हो, एक माइलस्टोन सेट करते हो ना, तो फिर आपके पीछे भीड़ चल पड़ती है। इसीलिए कभी भी आप बेहतर करो, सामने वाले को देखते रहोगे तो आप देखते ही रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ये तो है। तो अच्छाई बुराई जो भी है भाई,
सिर्फ अपने आप को देखो, फोकस्ड रहो और अपना काम जो है अपने आप से स्वयं से करो। और अगर आप उंगली उठाओगे तो उंगली उठाते रह जाओगे। एक चीज़ यहाँ पे मतलब आपने जैसे बोला कि लोग कूल बनने के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे सनीसा जी के बारे में तो कुछ बात आएगा कि सनीसा जी आप ये घोड़े दौड़ने वाला जूता आज क्यों पहन के आए हैं? नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा सोचकर तो नहीं आई हूँ, बट जस्ट हाँ मतलब लेकिन सनीसा बताओ, लड़के लड़कियां आजकल लड़के ज़्यादा कूल बनते हैं या लड़कियां? लड़कियां तो कूल ही होती हैं, लड़के कूल बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लड़कियां नहीं बनती हैं? नहीं, भाई हम लोग नॉर्मल सॉरी बोलते तो कैसे करके उसे सॉरी, है ना? इनका कैसा था कूल बोलने के बोले सॉरी, है ना? ओह ठीक है सॉरी। ना? हाँ, और देखो हाँ, थोड़ा एक्सप्रेशन तो चाहिए। एकदम हाँ एकदम यार, लड़की है तो ऑब्वियसली लड़कियों की नजाकत तो सनीसा जी से मतलब थोड़ा रैपिड फायर खेल लेते हैं। सनीसा जी, आटा और डाटा, इसमें क्या चूज करेंगे आप? ऑब्वियसली डाटा। डाटा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है भाई, इनको आटा नहीं मिले रह लेंगे, डाटा ना मिल जाए मर जाएंगे। ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। डाटा मतलब डेटा खत्म हो जाए तो यार लगता है कि क्या हो गया, भूख नहीं लगती है फिर तो फिर आटे की जरूरत ही नहीं तो ना। अगर कल मतलब इंस्टाग्राम या रील्स में फिल्टर वाला जो कंसेप्ट है वो हो हट जाए हट उसे जाएगा, उसे उसे तो उस परवाह। कितने लड़के निकल के आ जाएंगे वहां से जो लड़की बन के बैठे हैं। अरे बाप रे बाप, यार सच में ये तो बहुत बड़ा है यार, कि लड़के लड़कियां बन के चीजें कर रहे हैं, ये तो सच में बहुत बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, ही। वो लड़कियां ही हैं। वो नहीं, लड़के जैसे दिखते हैं। लड़कियां भी हैं, बट लड़के भी लड़कियां बन के कर रहे हैं ना चीजें, तो ऑब्वियसली वो सब उन लोग का तो पता नहीं क्या ही होगा फिर। अच्छा ये बताओ, ये जो फिल्टर उल्टर है, हाँ ये हटा दिया जाए तो फिर लड़कियां कितनी सुंदर बचेगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि हम दोनों मेकअप के जितना टाइम लगा उससे 1.5 घंटा टाइम गया सनीसा जी का मेकअप में। और क्या? अच्छा, आपका मतलब ये जो भी दिख रहा है वो मेकअप है क्या? मैं वैसे खूबसूरत नहीं हूँ अगर क्या? इतने नहीं, नहीं नहीं, नहीं अरे वो- हम- नहीं नहीं वो जांच ही कर लेते हैं, ये पानी है, इसको मुंह पे ऐसे मार के ऐसे डालो, फिर पता चल जाएगा कितनी खूबसूरत। 4 लोग अगर भागने के यहाँ से- हाँ हो सकता है, भाग भी सकते हैं। नहीं, नहीं, सनीसा जी मतलब आप आज तो मतलब ओपन हो गया सारी चीज, तो आपको डीएम कितना आता है कि आई विल बहुत मैरी? बहुत यार, बहुत डीएम आते हैं, मतलब मैं देख भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि होता ऐसा नहीं है आप एक कि मैनेजर रख लो, मतलब कोई उड़िया वाला बंदा। कोई आप बताए ना प्लीज। बता तो रहे हैं कि रख लो। हाँ मतलब आप बताएं किसको रखूं मैं? उड़िया को रखूंगी तो क्या फायदा है मुझे? अरे मुझे ही रख लो, मैं मतलब आप जाके दूसरा अकाउंट खोल लो, मैं हैंडल कर लूंगा सारी ये चीज। सबसे शादी करेंगे फिर। यस आई विल मैरी यू बाबू, वेयर आर यू मीटिंग? हाँ, बस 2000 रुपया गूगल पे कर, ये नंबर पे 1500 ये नंबर पे कर। ये क्या कर दिया? 500 रुपया तेरा किधर गया? बहुत डीएम आते हैं यार, बहुत। ऐसा भी नहीं है कि सब छपरी टपरी लोगों को ही आते हो, अच्छे खासे लोग के डीएम आते हैं। बट मैंने आपका एक रील्स देखा भाई, इनका एक रील्स बहुत वायरल जा रहा है अभी इंटरनेट पे। आपने Oh कोई my God. फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया है? हाँ किया। सीरियसली मेरा ड्रीम चेंज हो गया वो वीडियो देखने के बाद। Seriously? मुझे लगा कि मैं Oh my फिजियोथेरेपिस्ट क्यों नहीं बना जिंदगी में मैं कुछ अच्छा कर सकता था। मैं शादी कर लिया, बट उसके बाद मुझे एहसास हुआ आपके वीडियो देखकर हाँ। कि ये जो करके कड़क, ये हाथ उठा के गर्दन मोड़ के कड़क, और फिर लड़कियों का भाई सीरियसली आप जेलस हो जाओगे कि वह हम लोग क्या कर रहे हैं जिंदगी में। समथिंग उस मजा पे तो वो ले रहा है। 30,000 कमेंट्स हैं उस पे, और आपको झूठ लगेगा कि मैं जब कमेंट्स जाती हूँ तो मैं हंस हंस के परेशान, और क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं ना कि यार इनको क्या ही पढ़ो, क्योंकि लोगों के होते ही है कि यार मुझे डॉक्टर बनना था पापा, मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसा। एक कमेंट तो बताओ। हाँ यही तो कमेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना था, मेरी ख्वाहिश थी ऐसे, मैं भी काश ये कर रहा होता, ये सब चीज़ें लड़कों की कमेंट्स उस पे हैं। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं है, सारी चीज़ों को लोग लड़कियों, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को लोग लड़कियों से क्यों जोड़ देते हाँ, हैं? ठीक मेरा भी यही है ना। मैं एलन मस्क सर और मैं लाइफ में 2 लोगों को बहुत मानता हूँ। एक क्रिकेटर में एबी डिविलियर्स सर, और ऐसे मुझे जो कहते हैं कि प्रेरित करना या साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो मुझे एलन मस्क सर बहुत पसंद है। अच्छा, उनकी वीडियो पे ऐसे कमेंट नहीं आते हैं हाँ। कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। लड़कियों के से रिलेटेड मैंने जैसे बहुत कि अब सारे चलो वीडियो ठीक है, देखे हैं। मैं तो वहां पे गई तो थी जस्ट। क्वेश्चन है, अच्छा, ये एलन मस्क के चीज पे कोई मतलब आम बंदा जा ही नहीं सकता
ये लोगों का, हम लोग का जो आम मेंटालिटी माइंड सेट है कि लड़की से रिलेटेड जो कोई काम जो है, कोई जैसे होगा, आप हम भी सब गए, कर लेंगे। काश मैं भी थेरेपिस्ट होता। आपको बता दूं, थेरेपिस्ट नहीं, ये मसाज वसाज भी करते हैं। जुहू पे जाओ, ये शाम को मिल जाएंगे 1 लोटा तेल लेकर के। हाँ साहब, संडे का दिन। 50 रुपये, सांडे 50 का रुपये, हाँ 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। दिनेश भाई वहाँ पे सीनियर है। हाँ अच्छा, ये सीनियर रह हाँ, चुके हैं। यस, ओके। यस, मैंने बहुत सारे मसाजिस्ट पैदा किए हैं। मसाज कर करके तो मैं आज का जिम छोड़ दिया, मसाज मैं नहीं, वर्सोवा में एक्चुअली उसको करता बोल हूँ देते अभी। और क्लियर कर देते, तेल लगा के लोग आगे बढ़ते। तेल लगा के आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई में इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो तेल पहले लगाना पड़ता है, टैलेंट बाद में आता है। तेरे तेल लगाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, मैं बरसोवा चले आया अभी, मैं जू छोड़ दिया क्योंकि अच्छा। हाँ, मेरा मार्केट बढ़ने लगा तो दिनेश भाई एक दिन आके बोले कि वही तेल उठा के तेरा मसाज कर दूंगा अच्छे से। लेकिन उन्होंने घर पे छोटा सा रखा है, बॉलीवुड में कैसे तेल लगा के आगे बढ़ते हैं क्लासेस, क्रैश कोर्स है 3 महीने का। वो तो है मेरा, आप ज्वाइन कर सकते हो। शर्त है ये तेल अपना लेके आए। सो भाई ये तो बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है चीजें। भोजपुरी इंडस्ट्री पे आते हैं। आप भोजपुरी में मूवीज वगैरह भी लिखे हैं भाई, मैं भी 1-2 भोजपुरी मूवीज वगैरह भी लिखा हूँ। और अच्छा। हाँ, मैं एक भोजपुरी सीरियल्स भी, अच्छा खासा बजट का सीरियल्स भी लिखा था। हाँ, चाचा भतीजा, जो अरे क्या बात है, सूर्या भोजपुरी चैनल में आ रहा था। ओहो, तो भोजपुरी से मेरा भी बहुत करीब से लगाव है हाँ कि मतलब मुझे तो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा होता है, बट मैं उसको हिंदी में लिख देता हूँ। मेरे असिस्टेंट, भोजपुरी असिस्टेंट ले लेता हूँ, तो वो उसको भोजपुरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। हाँ। और पंचेस वगैरह भी ठीक ठाक आ जाता है। कि एक सेगमेंट था उसे भाग पगलेट, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मतलब हम लोग वैसे इस काइंड ऑफ ए कपिल शर्मा शो, अच्छा, हाँ, तो उसी टाइप का था। हाँ तो मेरा भोजपुरी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है। तो मैं भोजपुरी को बहुत मतलब मानता हूँ। और जब भी पैसा वैसा नहीं होता है तभी मैं भोजपुरी मूवी ढूंढता हूँ, क्योंकि तुरंत आपको पैसा मिल जाता है। कम मिलता है बट हाँ। आमने सामने दे देते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा भाई, बताता हूँ। 30 रुपये कौन रोक के रखेगा? 30 रुपये कौन रोक के रखेगा? आमने सामने नहीं देगा, राइटर नाराज, ले 30 रुपये जा, है ना? तो ये एक बढ़िया मजेदार किस्से बताता हूँ। मेरा एक शॉर्ट फिल्म एडिट हो रहा था। हाँ। एक बड़े स्टूडियो में मेरा छोटा सा शॉर्ट फिल्म एडिट हो रहा था। वो भी मैं जुगाड़ लगा के वो स्टूडियो में एडिट करवा रहा था। तो वहाँ पे कुछ भोजपुरी मेकर्स आए थे। तो वो लोग वो शॉर्ट फिल्म देखे, उनको अच्छा लगा। तो ये एडिटर साहब ने बताया कि ये राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने डायरेक्शन, मतलब टपरी पे सिगरेट पीने के लिए गया। तो वो लोग मेरे पीछे पीछे आए, हाथ बात मिलाए, बोले आप भोजपुरी फिल्म लिखते हो? तभी मैं भोजपुरी में मतलब कभी भी कुछ नहीं लिखा था। आप सिगरेट पी रहे थे, उनको लगा ये प्रोड्यूसर होगा, इसके पास सिगरेट पीने का बजट है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बात हुआ, तो आप भोजपुरी लिखेंगे? मैं बोला मुझे तो लैंग्वेज आता नहीं है, हाँ। बट हाँ मैं असिस्टेंट वगैरह रख के काम तो करवा लूंगा। हाँ। ना हमारा भोजपुरी में कैसा होता है सर, बहुत तहजीब से बात कर रहे थे। हाँ। कि हमारा भोजपुरी में कैसा होता है कि आप राइटर हो ना, हम लोग बड़े बड़े अक्षर में राइटर का पोस्टर में लिखते हैं, इतना अच्छा। बड़ा बड़ा कि मूवी का नाम भी इतना बड़ा नहीं रहता है, राइटर का रहता है। मैं ऐसा क्यों ना, अगर मूवी गंदा हुआ तभी लोगों को पता चला कि ये साले को कभी नहीं लेने का है। ओह गॉड। So, क्या बात है। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? फिर मैंने उनसे 11,000 रुपया लिया था अच्छा, एडवांस। नाम लिखवाने का या नहीं लिखवाने का? नहीं, मैंने कंप्लीट करके दिया उनको। अच्छा। बाद में पता चला वो एडवांस नहीं, वो फुल पेमेंट ही था। अच्छा। देखिए, आपने भोजपुरी की बात की ना, तो सबसे पहली बात कि हम लोग बनारस से हैं और हमारे तरफ भोजपुरी बहुत चलती है, बिहार में चलती है। और मेरा ऐसा मानना है कि भोजपुरी से मीठी कोई भाषा ही नहीं। माना कि तेरे जैसा जलवा नहीं, आम आदमी होना बेटा हलवा नहीं। जिसके घर में नमक तेल आटा दाल नहीं, प्रश्न बहुत है पर सवाल नहीं। जीवन जी रहा कंगाली में और तुम कहते हो कंगाल नहीं। आम आदमी अपने जैसे नहीं होते, माँ बीमार होती इलाज के पैसे नहीं होते, तुम पूछते हो ऐसे कैसे नहीं होते। अरे आम आदमी के लिए डील की नहीं फील की ज़रूरत होती है। कभी फील किया बूढ़ी माँ की खांसी, पत्नी की उदासी, रोटी सूखी तरकारी बासी, एक टाइम खाना एक टाइम उपवासी। अरे आप तो बाबू हो सरकारी में, रहते हो भैया अटारी में। यहाँ तो जीवन गुजरता है बेबस तक लाचारी में। आम आदमी करता है, आम आदमी का लिया ठेका है क्या?
अपनी जवान बेटी को फटे कपड़े में रहते देखा है क्या? बीवी बाहर गए हैं कुछ लेकर आएंगे इस आस में जगी है। कलेजा फट जाता है जब छोटी बच्ची पूछती है पापा क्या लाए हैं भूख लगी है। कुछ लेकर आएंगे इस आस में जगी है। कलेजा फट जाता है जब छोटी बच्ची पूछती है पापा क्या लाए हैं भूख लगी है। आम आदमी, ये आम आदमी को लेकर के है। मेरा जल्दी गाना आने वाला है, मैं लाइनें सुना दिया विवेक भाई के लिए ऐसे ही।